Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. So it's been 8 o'clock and I'm leaving for the classes. आज classes morning में है. So basically I am sharing with you all a full day vlog today. और आज का vlog होने वाला है basically my trip preparation vlog, क्योंकि कल मुझे निकलना है संभाजी नगर के लिए. मेरा कंपटीशन है वहाँ पे, मूक कोर्ट कंपटीशन, तो मुझे कल वहाँ के लिए निकलना है. सो बेसिकली उसी की प्रिपरेशन आज होने वाली है. And it is definitely sure that this vlog is going to be so chaotic because I have no clue what I have to do and I have to do a lot. So definitely this is going to be chaotic. Firstly अभी तो मैं क्लासेस जा रही हूँ. क्लासेस हो जाने के बाद मैं वहाँ से डायरेक्टली मार्केट चल जाऊँगी, क्योंकि अब तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे परचेज़ करनी है, बट वो प्लान नहीं हो पा रहा था. मैंने बहुत टाइम से प्लान करके रखा था कि मुझे करना है, बट ऑन टाइम आते आते बहुत सारी चीज़ें आपकी लेफ़्ट आउट रहती है. सो वही आज सब कुछ कंप्लीट करेंगे. एंड डू वॉच द व्लॉग टिल देन बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एज आई हैव नो क्लू बट आई हैव टू डू अ लॉट. सो या, तो सबसे पहले भी क्लासेस चलते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग लेट. क्या दो बज रहे हैं. मैं अभी वापस आई हूँ क्लासेस के बाद. मैं डायरेक्टली मार्केट चली गई थी. मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ. एक तो ये, वाओ व्हाट अ शॉट. एक तो ये मुझे पैंट्स लेने थे ट्रैवलिंग के लिए, तो मैंने ये ले लिए. अब नेक्स्ट जो मैंने आपको क्लिप दिखाई वो था मेरा ये शूज़. आई मीन नॉट अ शूज़, इट्स अ सैंडल. इट्स अ टिप टो सैंडल जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी. मेरे को दिक्कत ये मतलब मैंने 4-5 जगह पे देख लिया था. सो द प्रॉब्लम वॉज कि मेरे पैर के हिसाब से या तो मुझे बहुत ही मतलब एक साइज़ लूज़ मिल रहा था और एक साइज़ फिर मुझे मतलब एक साइज़ छोटा मिल रहा था, एक साइज़ बड़ा मिल रहा था. और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे चाहिए था उन दोनों के मिडल वाला, बट उन दोनों के मिडल वाला साइज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो फिर मतलब जो वो शॉपकीपर थे उन्होंने मुझे वो सैंडल में जो मुझे थोड़ी लूज़ पड़ रही है उसमें मेमोरी फोम ऐड करके दिया. तो फिर वो मुझे अभी मतलब परफेक्टली आ गई थी. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एडजस्ट. तो बस वही, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं. अब मैं क्विकली आई विल चेंज, आई विल थोड़ा सा फ्रेशन अप. बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत मर जाए इंसान, इतनी गर्मी है. ऐसा लग रहा मई चालू है, बट एनी विच वेज आई विल क्विकली चेंज, देन आई विल हैव माई लंच एंड आगे के बाद में देखते हैं. और मैं शायद अभी सो जाऊँगी, फिर बाद में उठ के देखेंगे जो करना है. सो या, आफ्टर हैविंग लंच मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ, बट हो ही नहीं पाया. और सुबह भी मैं इतनी जल्दी उठी थी, बहुत थक गई थी. ठीक है, नहीं हो पाया. फिर मैं उठ गई. मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेक मुझे हो रहा है, विच इज़ अनएक्सप्लेनेबल. आई कांट टेल यू अबाउट. एंड अभी मैं चाय पीती हूँ और देन स्टार्ट करती हूँ पैकिंग करना, क्योंकि पूरा सब कुछ ही बाकी हुआ है. तो लेट्स टेक टी फर्स्ट. बस अब चाय पी रहे हैं. सो द थिंग इज़, अब तक मुझे एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी करना क्या है. हमेशा ऐसे ही होता है, एक दिन पहले अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, आपके साथ सेम चीज़ होगी. और ऐसा नहीं है कि मैं ये एक दिन पहले करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, बट ऑन टाइम मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता. मैं सिर्फ सोचती रह जाती हूँ, एंड मैं जो सोचती रह जाती हूँ फिर वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता. अभी देखो, आप करंट कंडीशन देखो. सी सी द मेस. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम रियली रियली वेरी क्लूलेस. और ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बोलोगे कि एक दिन जाने के एक दिन पहले हर कोई पैक कर रहा होता है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ नॉट दैट. द थिंग इज़, मैंने डिसाइड नहीं किया था मुझे क्या पहनना है. अब ऑन टाइम अभी मैंने वॉशिंग मशीन चालू की है, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी थी वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी. अब जब वो मुझे चीज़ें मिली है तो वो लिटरली मेरा एक जीन्स मुझे मेरे बेड के नीचे से मिला है. आई डोंट नो वो कैसे पहुंचा बेड के नीचे से, इन दिस बेड के साइड से. वो वहाँ कैसे पहुंचा मुझे कोई आइडिया नहीं. अब डेफिनेटली वहाँ से मिला है तो वो एकदम अच्छा तो नहीं हो रखा होगा. वो मैंने अभी धोने के लिए डाला. और उससे भी अच्छी चीज़ ये है मेरा कॉट सेट, ठीक है, जो मैंने ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली कि भाई मुझे जाना है तो मैं ये कॉट सेट पहन के जाऊँगी. बी कंफर्टेबल, बी हैप्पी, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग. एंड ये मुझे 5 से 6 दिन पहले रिसीव हो चुका था. मैंने इसको ट्राई करके भी देख लिया था और मैंने ये सोच के रखा था कि भाई मुझे इसको फिटिंग करानी है. और अब तक इसकी फिटिंग का कोई अता पता नहीं है. अब मुझे टेलर के पास भी जाना है इसे फिटिंग कराने के लिए. सो या, हर साल मतलब हमेशा अगर कहीं बाहर जाना है तो एक दिन पहले मेरा यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन मेरी हो रखी होती है. हमेशा हमेशा ऑलवेज मैं पैक करती हूँ. बट अभी तक जो चीज़ें भी निकली हुई है ये सब तो मेरी यूनिफॉर्म है. अभी मैंने एक्चुअल में तो चीज़ स्टार्ट ही नहीं की है. और कल मुझे 10 या 11 बजे निकलना है आई थिंक. उसमें भी मैं क्लूलेस हूँ, मुझे अभी तक एक्चुअल टाइम भी नहीं पता है. सो सी दिस, आई एम रेडी.
ओके सो पैकिंग करते करते मैं रेडी हो गई थी. वाई आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. क्यों रेडी हो गई हूँ? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था एंड आई हैव टू गो फॉर अ डिनर एंड दिस वॉज अ वेरी रैंडम प्लान और मैं स्किप भी नहीं कर सकती थी. सो मैं फटाफट से रेडी हो गई. सारा मैस पड़ा हुआ है, आके देखेंगे. अभी बज रहे हैं 8 बजे मैं जा रही हूँ. 9:30 पौने 10 तक मैं आऊँगी. उसके बाद फिगर आउट किया जाएगा कि करना क्या है. सो लेट्स गो. सो द करंट अपडेट, मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट डन है और रात के 10:30 बजे अब जो मुझे याद आ रहा है कि भाई ये सामान भी ले जाना था, वो अब हम लेने जा रहे हैं. अभी 10:30 बजे. क्या बात है. तो मुझे अभी अभी याद आया कि छोटी मोटी चीज़ें सामान लेने बाकी है, तो फिर अब ले. छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सी नहीं है. कितनी भी हो, अब लेने जा रहे हैं तो भाई लेके आएंगे. चलो. ओके सो नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ऑल द स्टफ इनटू द बैग एंड फिर हमारी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी. जो सामान मैंने लाना था वो मैंने ला लिया. प्लस मुझे मेडिकल से भी कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, वो मैं लेकर आ गई. स्मॉल साइज़ वाला मेरा फेस वॉश, मेरा मेडिसिन, डिस्प्रिन मैं रख लेती हूँ बाय द सेफ साइड. नीड नहीं भी रही तो भी फिर काम आ जाता है. आई मीन नीड रही तो काम आ जाएगा और इफ़ नहीं रही तो क्या है फिर. बट एज अ सेफ साइड मुझे रखना इम्पोर्टेंट लगता है. वैसे मैं हमेशा तो इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देन यू मस्ट कैरी ऑल दोज थिंग्स. तो या दैट्स अबाउट इट.